Good morning, students. Today, vector product of two vectors, or we can say cross product of two vectors. क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है। दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी नाम देते हैं। इफ़ वी हैव टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए एंड बी, देन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज डिनोटेड बाय दिस साइन ए क्रॉस बी। क्रॉस साइन यूज करते हैं, ए क्रॉस बी, एंड इट इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए into magnitude of v sin theta n cap, where theta is the angle between a and b। थीटा जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है, जिसकी वैल्यू डेफिनेटली 0 to पाई होगी। एंड एन कैप इज व्हाट? इट इज़ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ। Unit vector perpendicular to a vector and b vector such that a vector, b vector and n cap form a right-handed system। form a right-handed system। आपने फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ी होगी राइट हैंडेड सिस्टम के बारे में, जो जहाँ पे दो रूल भी हैं। एक तो है राइट हैंड थंब रूल, और सेकंड वन जो आप स्क्रू लॉ आप पढ़ते हो, वो फिजिक्स में भी आपने थोड़ा पढ़ा होगा, उसको मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और थीटा क्या है? ए और बी के बीच में एंगल। अगर ए वेक्टर में ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, दिस इज योर बी वेक्टर, देन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। राइट हैंडेड सिस्टम आपको क्या बताता है? जो राइट हैंड है, राइट हैंड की फिंगर्स इस तरीके से बेंड हो ए से बी की तरफ। राइट हैंड की फिंगर्स जो हैं वो इस तरीके से अगर मैं बेंड करता हूँ, कर्ल करता हूँ, घुमाता हूँ, कि जो उसकी डायरेक्शन ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जा रही है, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ ये डायरेक्शन बन रही है, देन जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा वो डायरेक्शन होगी एन कैप की। जो यूनिट वेक्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ एन कैप, ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, और ये यूनिट वेक्टर लिया जा रहा है और इसकी डायरेक्शन बताई जा रही है। राइट हैंडेड सिस्टम इसीलिए इसको बोला गया, क्योंकि ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, सो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड एन कैप फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम। चलिए इस रूल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है? If fingers of right hand are curled in direction away from positive x-axis towards positive y-axis, then the thumb represents the direction of positive z-axis। आप ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, ये राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, आप इसको इस प्लेन में एज्यूम कीजिए। मान लीजिए कि ये जो कॉपी है इस नोटबुक में, ये दोनों हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री परपेंडिकुलर हैं। सो जेड एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। देन जेड एक्सिस की डायरेक्शन मैंने ऊपर की तरफ ही क्यों ली, मैंने नीचे की तरफ क्यों नहीं ली? ये इस रूल को फॉलो करता है। राइट हैंडेड सिस्टम है ये, राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर सिस्टम बोला जाता है। जब आपकी फिंगर्स इस तरीके से बैंड हों कि वो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जा रही हूँ, अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस टुवार्ड्स वाई एक्सिस, देन जो आपका थंब है वो डायरेक्शन देता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ये थंब नोटेशन देगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इसलिए इसको राइट हैंडेड सिस्टम भी बोला गया, जिसको हम स्टडी करते हैं। सो यही रूल फॉलो होगा ए वेक्टर, बी वेक्टर और एन कैप। वेक्टर प्रोडक्ट ने कई चीज़ें दी हैं, कई इंफॉर्मेशंस दी हैं। एक तो ये क्या कह रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो कंप्लीट स्केलर क्वांटिटी आ रही है, इसके साथ एन कैप मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये एन कैप क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ।
इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। जो एन कैप है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये दो वेक्टर दिए जाएंगे, वो कहेगा एक वेक्टर बताइए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो ये जो ए क्रॉस बी आया, इसको आप एक नया वेक्टर ले सकते हो ना। सपोज सी वेक्टर, ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर मल्टीप्लाइड बाय सम वेक्टर इज अ न्यू वेक्टर क्वांटिटी। सो ये जो नया वेक्टर आया, ये वेक्टर ए क्रॉस ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसको आपको लर्न करना है, सीखना है, ठीक है। और सेकंड, इसके साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है, इफ़ वन ऑफ द ए वेक्टर और बी वेक्टर इज जीरो देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी जीरो वेक्टर। ध्यान दीजिए, जीरो वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। पीछे डॉट प्रोडक्ट में आया था ए और बी में से कोई एक जीरो है, तो देयर डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज जीरो, क्योंकि ये स्केलर है। और ए क्रॉस बी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो ये जीरो वेक्टर आएगा। ये दोनों में डिफरेंस है, इस चीज़ को थोड़ा सा नोट डाउन करना। चलिए इसके कुछ रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। ये तो डेफिनेशन है, ए क्रॉस बी की डेफिनेशन, एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, ओके। और इसकी डायरेक्शन इस तरीके से डिसाइडेड है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और एन कैप क्या बनाते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करते हैं। अब जो फर्स्ट रिजल्ट है, ये स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, इट मीन्स ए क्रॉस बी इज व्हाट, ए वेक्टर। ए क्रॉस बी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो पहला रिजल्ट है ए क्रॉस बी एक वेक्टर है। सेकंड रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो वेक्टर। हमने पीछे एक पढ़ी थी कंडीशन, उसको मैं फिर से लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इफ एंड ओनली इफ डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो, एंड ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर इफ एंड ओनली इफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो वेक्टर। एक तो ये डिफरेंस, वेक्टर एक जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, तो जीरो वेक्टर आएगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है। सो जब भी दो वेक्टर पैरेलल ले रहे हैं, आप क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो बना देना, जीरो वेक्टर। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों, डॉट प्रोडक्ट को जीरो रखना है। ये कंडीशंस बहुत काम में आती हैं। नेक्स्ट, अगर थीटा है वो π/2 हो, 90 डिग्री हो, उस केस में यहाँ से भी समझ में आता है डेफिनेशन से, sin 90 यानी कि 1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एन कैप, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इससे ये रिजल्ट आता है, मोड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लिया गया तो इसका लेना पड़ेगा, और ये तो स्केलर है, बाहर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप 1 हो जाएगा, ये रिजल्ट मिलेगा। इससे कुछ रिजल्ट्स और निकलते हैं। जब भी दो वेक्टर, क्योंकि मैंने ये कहा था कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, सो हम ये जानते हैं कि ए वेक्टर इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ। सो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर विल बी जीरो वेक्टर ऑलवेज। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जीरो वेक्टर देगा। इसी रिजल्ट से हमें मिला आई क्रॉस आई जीरो वेक्टर, जे क्रॉस जे जीरो वेक्टर, के क्रॉस के कैप जीरो वेक्टर। याद करिए, डॉट प्रोडक्ट के केस में आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो रही थी, 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1, अगर आपको याद हो तो, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट, आई क्रॉस जे कैप, मैं एक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स, वाई एंड जेड, इस डायरेक्शन में आपको पता है यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप, जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में के कैप। सो हम निकाल रहे हैं आई कैप क्रॉस जे कैप।
आई कैप क्रॉस जे कैप, अगर मैं डेफिनेशन अप्लाई करूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू साइन आई और जे के बीच में 90 डिग्री का, और एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। सो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और साइन 90 1 हो गया। एन कैप क्या है, इसके इसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन होता है, तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप होता है। सो इसकी वैल्यू ये एन कैप क्या है, एक्चुअल में के कैप है। सो आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था राइट हैंडेड सिस्टम जे कैप क्रॉस आई कैप की अगर मैं बात करूँगा तो ये वैल्यू माइनस ऑफ के कैप हो जाएगी। रीजन समझिएगा, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप यानी पहले आप इसको ले रहे हैं तो कौन कौन, जे कैप आई कैप एंड के कैप, जो ओके इस चीज़ को मैं बाद में डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और जब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो इस केस को जब डिस्कस करूँगा तब ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। पहले इसको समझ लीजिए, आई कैप क्रॉस जे कैप विल बी के कैप। इन सिमिलर मैनर जे कैप क्रॉस के कैप विल बी आई कैप एंड के कैप क्रॉस आई कैप विल बी जे कैप। यानी एक सर्कल अगर हम बनाएं, ये सर्कुलर फॉर्म में होना चाहिए। एक को आई कैप इधर दिखा दूं, जे कैप इधर दिखा दूं और के कैप इधर दिखा दूं। आई क्रॉस जे है, आई के बाद जे आ रहा है, तो इसी साइकिल में इसकी वैल्यू के कैप आएगी। जे क्रॉस के है, जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट है तो नेक्स्ट आएगा आई कैप। के और आई है तो नेक्स्ट आएगा जे कैप। लेकिन अगर ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, यानी जे क्रॉस आई है तो इसकी वैल्यू रिवर्स ऑर्डर होने की वजह से माइनस के कैप। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये कैसे आया। फिर के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप भी उल्टा लिया जा रहा है। साइकिल ऐसे बनता है आई जे के, लेकिन के और जे रिवर्स ऑर्डर हो रहा है, इसलिए वैल्यू माइनस ऑफ आई कैप। और आई क्रॉस के, आई कैप क्रॉस के कैप फिर से रिवर्स ऑर्डर है, सो इसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ जे कैप। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन ए और बी। एक तो मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट के केस में कोस थीटा हम निकालते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में भी हम एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ये वर्क करती है। आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे दोनों तरफ, सो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा, साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप। और मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इट्स वैल्यू इज़ 1। फ्रॉम दिस साइन थीटा विल बी दिस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। थीटा की वैल्यू निकालें। ओके, नेक्स्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। यानी ये कम्यूटेटिव नहीं होता, ए डॉट बी किसके इक्वल था, बी डॉट ए के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते। ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए बी, अब मैंने लिखा ए क्रॉस बी, तो इसका अर्थ आपको पता है, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। और ये एन कैप की डायरेक्शन क्या है, इट इज़ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के बीच का एंगल ये है। हम राइट हैंड को लेके आए,
ए वेक्टर से हमारा जो पहले ए वेक्टर है फिर बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ हमारी फिंगर्स जब बैंड हो, कर्ल्ड हो, इन दिस केस ये जो थंब है ये किसको बताएगा, ये एन कैप की डायरेक्शन बता रहा है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। एन कैप की डायरेक्शन ये होगी जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसके भी और इसके भी। ये राइट हैंडेड सिस्टम से एन कैप आ रहा है। अब हम ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं, ए क्रॉस बी के स्थान पे बी क्रॉस ए ले रहे हैं। जब इस ऑर्डर को यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू तो वैसे ही आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा एन वन कैप मान लो। अब इसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी, कौन कौन होंगे, बी कैप बी वेक्टर ए वेक्टर और एन वन कैप, ये राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करते हैं। यानी अभी हमारी फिंगर्स हैं वो बी से ए की तरफ कर्ल्ड होंगी, यानी बी ये है तो मैं रिवर्स ऐसे लूँगा, ये मुड़ेंगी मेरी फिंगर्स ए वेक्टर की तरफ, बी से ए वेक्टर की तरफ। सो उस केस में जो हमारा ये थंब है इसकी डायरेक्शन क्या बता रहा है, इसके जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ। ये ऊपर की तरफ था, ये जस्ट नीचे की तरफ है एन वन कैप। इसकी डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट ये भी यूनिट वेक्टर्स हैं। सो एन कैप जो ये एन वन कैप है इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एन कैप, यानी यहाँ पे मैं माइनस ऑफ एन कैप यूज़ कर सकता हूँ, जिससे ये रिजल्ट आता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहीं से वो चीज़ आती है आई क्रॉस जे, जो के कैप आ रहा था, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के कैप, है ना, क्योंकि जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस ऑफ आई कैप क्रॉस जे कैप। सो इसकी वैल्यू के होती है तो माइनस के कैप। ये रिजल्ट इस तरीके से आता है, तो आपको वो रिजल्ट याद रखने हैं। कुछ एक चीज़ें और हैं, ए वेक्टर बी, चलिए इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा है।